हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 2 सेमेस्टर में होते हैं एंड ईच सेमेस्टर में 3 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है मिड टर्म एग्जामिनेशन, सेकेंड स्टेज होता है थ्योरी एग्जामिनेशन और उसके बाद प्रैक्टिकल। मतलब पहले प्रैक्टिकल्स आते हैं फिर उसके बाद थ्योरी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं मिड टर्म के एग्जामिनेशन के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का हो अगर देख रहा हो तो एंड तक ज़रूर देखें, बिना स्किप करें, ताकि वो ठीक से जान पाएँ कि मिड टर्म में क्या क्या और कैसे कैसे एग्ज़ाम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन होता क्या है। इसको इंटरनल एग्ज़ाम भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती, डायरेक्ट कंडक्ट करवाते हैं आपके कॉलेज। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही कॉलेज एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और ये हर एक सब्जेक्ट में मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें ये शेयर करता है 10 नंबर टू द ग्रांड टोटल 100 नंबर को। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के बारे में, कि ये आपको एक बेसिक आइडिया देगा कि आप थ्योरी को कैसे हैंडल करें, थ्योरी एग्जामिनेशन को कैसे टैकल करें। सो गाइस, मिड टर्म एग्जामिनेशन के कुछ पहलुओं के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे कि मिड टर्म एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, क्वेश्चन कौन सेट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, और क्वेश्चन के आंसर के लिए हम कौन सी बुक या कौन सी मटेरियल को हम रिफ़र करेंगे। तो सबसे पहली बात गाइस कि पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज कंडक्ट करवाते हैं, तो क्वेश्चन का सोर्स भी वही कॉलेज ही है। मतलब कि आप उसी कॉलेज के उसी सेमेस्टर के उसी मिड टर्म एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रिफ़र कर सकते हैं। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिफ़र करना इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि ये थ्योरी एग्ज़ाम की तरह मिड टर्म एग्जामिनेशन स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। यहाँ पे क्वेश्चन ना हर एक ईयर के साथ चेंजेस होते रहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि किस तरह से और किस स्टेज लेवल का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आता है कि कौन से क्वेश्चन कौन सेट करते हैं। क्वेश्चन सेट करते हैं आपके रेस्पेक्टिव कोर्स टीचर। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ के कोर्स टीचर जो कोर्स के साथ रिलेटेड हैं वही आपके क्वेश्चन को सेट करते हैं। सो क्वेश्चन उनके स्टडी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। दूसरी बात, अगर आप मिड टर्म एग्जामिनेशन दिला रहे हैं तो आप कौन से बुक या कौन से मटेरियल को प्रीफर करना अच्छा रहेगा। सो जैसे कि ये एग्ज़ामिनेशन रेस्पेक्टिव टीचर्स करते हैं कोर्स के, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप टीचर्स के नोट्स को अच्छे से पढ़ें, यहाँ तक कि उनके मुंह से निकली हुई हर एक लफ्ज़, हर एक वर्ड्स को गौर से ध्यान से सुने और बी अटेंटिव इन योर क्लास। बिकॉज जब भी कोई टीचर कोई बात कोई पढ़ा रहे हैं तो हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन एज वेल एज थ्योरी एग्जामिनेशन। ये तो हो गया कहाँ से रिफ़र करें। और एक बात कि आप रिफ़र कर सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे ICAR रिकमेंडेड बुक रहते हैं, खास करके एंटोमोलॉजी में हो गया, फिर आपके एक्सटेंशन में हो गया। आप ICAR की रिकमेंडेड बुक आप रिफ़र कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है कि आप कौन से लैंग्वेज में, आई मीन टू से किस वे में आपको एग्जामिनेशन में मिड टर्म एग्जामिनेशन में लिखना होगा। यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि बहुत ही फैंसी इंग्लिश नहीं लिखनी है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में लिखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम प्रीफर कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में लिखना है। फैंसी वर्ड पे नहीं जाना है, बुकिश लैंग्वेज और स्लाइटली थोड़ा बहुत आपके तरफ से भी रहेगा एफर्ट, ऐसा नहीं है कि बस बुकिश लैंग्वेज लिखना है। फिर आते हैं कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन रहता है MCQ में भी रहता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन रहता है, और एक ही क्वेश्चन डिफ़ाइन करने को रहता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो वहाँ पे आप किसी भी एक साइंटिस्ट का या ऑथर का, एक रिकॉग्नाइज्ड ऑथर का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या आपके मन से कोई भी ऐसा लिखना नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर बनाना है आपको। फिर उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यूजुअली मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो 10 नंबर का रहता है उसके लिए बस 1 घंटा टाइम अलाउ रहता है। उसी के अंदर आपको अगर ऑनलाइन मोड में आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो क्वेश्चन बना के, आंसर बना के आप उसको अपलोड करना होगा। टाइम मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता। तो इसमें बेसिकली आपको फोकस करना है कि आपके क्वेश्चन सोर्स क्या है और क्वेश्चन को आप जो आंसर है मटेरियल वो कहाँ से रिफ़र कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसकी लैंग्वेज क्या होगी।
अगर मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन करने के लिए, तो आप उसके बस डिफाइन ही करना है आपको कोई भी एक रिकॉग्नाइज अथर से। मान लीजिए किसी एक एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव को टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव ही लिखना है आपको। तो ये बहुत ही जो छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें, ये सबको याद रखना होता है। होप गाइस आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को पाए होंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। एंड फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन कमेंट अस, एंड इफ़ यू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ गाइस like it and subscribe to our channel. Thank you.